बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनको अंदर की बजाय बाहर से ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, उनको वहीं से सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन-सी जगह होती है? इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रॉपर आपको डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो, जैसे कि सिंपली मैं आपको एक ये डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इतना समझिए कि ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपके बॉडी के हेयर होते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक हड्डी होती है एंड मोस्ट पीपल्स बोलते हैं वहाँ पे हेयर स्ट्रक्चर मिलती है। और यहाँ जो आपको बाहर का जो हिस्सा दिखाई देता है, इनको बोलते हैं आउटर लिप बोलते हैं या फिर मेजोरा बोलते हैं, ठीक है? ये इनके ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। उससे अंदर अगर हम बात करते तो हैं तो यहाँ पे ये समझिए एक हिस्सा होता है पूरी तरीके से जैसा मेल का होता है जो पार्ट, उसी तरीके का इसकी स्ट्रक्चर होती है, बट वो पूरी तरीके से अंदर धसी हुई होती है। जो कि अंदर वाले लिप्स होते हैं उनमें उनका जो हुड है वो छुपा हुआ होता है। इस हिस्से को हम बोलते हैं क्लिट। यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है? ये होता है क्लिट। अब ये इनके अंदर पूरी तरीके से छुपा हुआ है। ये जो अंदर वाले लिप्स हैं इनमें छुपा हुआ मिलता है। किसी किसी में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होता है, बट किसी किसी में नहीं होता है। अब ये जो ओपनिंग है आपको दिखाई दे रही है, ये जो हिस्सा, इसमें दो ओपनिंग्स मिलती हैं, ठीक है? अब जो पहली जो होती है, जो कि यहीं से बच्चे का जन्म होता है और आपके रिलेशन बनाने के लिए होता है। दूसरा होता है जिससे कि पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है? तो ये ओपनिंग्स यहाँ पे होती हैं। और सबसे नीचे अगर हम बात करें तो वो होती है एनर, जहाँ से आपका जो सेमी सॉलिड जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है? तो हम ये बात कर रहे थे कि अंदर के बजाय बाहर ज्यादा क्यों अच्छा लगता है फीमेल्स को। तो वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे बहुत सारी नर्व की एंडिंग्स मिलती हैं। बहुत सारी नर्व की एंडिंग्स मिलती हैं। अब ये नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में समझते हैं। तो देखो, नर्व एंडिंग्स क्या होती है ना, कि आपका जो मैसेज है, आपकी जो सेंसेशन है, जो आपको महसूस होता है, उसको ये समझिए वो जो एक मैसेज है, स्टिमुलस है, उसको लाने का ले जाने का काम करती है। मतलब क्या है कि आपकी ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, जो कि आपकी मैसेज को लेके आती हैं और लेके जाती हैं, ठीक है? तो हम समझ रहे थे कि ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू मैसेज आता है। कैसे आता है? जैसे कि ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन से मिलकर बनती है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इस तरीके का एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन जो है वो इससे मैसेज को ग्रहण करता है, ठीक है, लेता है, और दूसरे नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वहां तक वो पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है, ठीक है? ये मैसेज का आपस में लेन देन करते हैं। तो इनसे मिलके बनती हैं नर्व्स। तो यहाँ पे नर्व की बहुत सारी एंडिंग है यहाँ पे, इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये हिस्सा पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी टच होता है या फिर किसेस वगैरह होती हैं, किसी भी तरीके का स्टिमुलस अगर यहाँ पे फील होता है, तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। इसी की वजह से उनको एक पूर्ण संतुष्टि का अनुभव भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही। अंदर आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये इस तरीके का होता है। अब कुछ कुछ इसके स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। तो ये समझिए कि मटर के दाने के जैसा ही होता है, इस तरीके से है। ये वाला जो हिस्सा है ये है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस तरीके की, ये अंदर होता है जो कि दिखाई नहीं देता है। ओके, अंदर धसा हुआ है जो कि दिखाई नहीं देता है। जब भी थोड़ा सा अराउज होती है, अपने आप को एक्साइटेड फील करती है, तो इसकी ये समझिए लेंथ बढ़ जाती है। एक्साइटेड होने के बाद बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा ये अपने आप को एक्साइटेड फील करता है, ठीक है? जिसकी वजह से मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा, जब भी कोई फीमेल हाउस होती है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और जैसे कि मेल में तनाव आता है, उसी तरीके से कुछ कुछ ये पार्ट भी होता है, उसी तरीके का होता है, लेकिन इसका ये छोटा होता है। ओके, तो ये यहाँ पे होता है और ये दिखाई नहीं देता है। अब अंदर उतना अच्छा फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, लगता है अच्छा लगता है, बट वो बहुत सारी फीमेल है जो कि वो ऑर्गेज़म की स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाती अगर अंदर से ही कर रही हैं तो, ठीक है? क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि यहाँ पे जो नर्व की एंडिंग्स है वो उतनी नहीं होती है। अब देखो, इसको अगर हम, ये अंदर एक ट्यूब है, तो मैं ट्यूब आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है और अंदर एक ट्यूब है, तो अंदर जब हम देखते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मटर के दाने के जैसा, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इसके जो ऊपर वाली जो छत है, इसके अंदर कुछ सेंसेशंस मिलते हैं, कुछ लोग जी स्पॉट वगैरह बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे किसी किसी को और ज्यादा अच्छा फील होता है। क्यों होता है? वो इसी वजह से क्योंकि इसकी भी कुछ नर्व की एंडिंग्स यहाँ तक फैली हुई होती हैं। ये जो छत है इसमें, ठीक है, ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर वाले हिस्से में ये नर्व की एंडिंग्स फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है, यहाँ से, इसलिए। ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से ऐसा होता है। नीचे बहुत सारे लोगों को उतना अच्छा फील नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल रहता है, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड उनको नहीं करता है। तो मेन उनका यही कारण है, नर्व की एंडिंग्स होना, नर्व्स का पाया जाना, जिसकी वजह से उनको स्टिमुलस फील होता है, ठीक है?
तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सेंसिटिव होता है, तो ये जो नर्व्स है यहाँ पे भी फैली हुई रहती हैं। तो अंदर जितना सेंसेशन फील होता है, कुछ लोगों को कोई डाउट रहता है कि जितना साइज बड़ा उतना अच्छा लगता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ये समझिए कि 2.5 इंचेस तक या 3 इंचेस तक काफी उनको बहुत अच्छा फील होता है। आगे जाएंगे तो फिर हमें क्या है कि यूट्रस जो होता है वो उसकी ग्रीवा रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको पेन भी हो जाता है बहुत सारे फीमेल को, अगर बहुत ही ज्यादा डीप आप करते हैं तो। ठीक है, समझ में आया? ये वाला हिस्सा भी बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि बाहर से दिखाई देता है, बट ये जो ट्यूब है ये आपको बाहर से दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आपको ये ओपनिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।